नमस्कार, मेरे चैनल सिंपली पार्लिवी में आपका स्वागत है। आज मैं डिप्रेशन और उससे रिलेटेड डेंजर साइंस और वार्निंग साइंस पर बात करूंगी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है एज अ रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड और फैमिली मेम्बर हमें जानना। ये वीडियो बनाने के पीछे भी एक सिंपल मोटिव है, बिकॉज पिछले 2 दिन में एज पर दी गूगल सबसे ज़्यादा सर्च डिप्रेशन और उसके सिम्टम्स हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आई गेस हम सब आहत हुए हैं। जो रीसेंट जो एपिसोड हुआ, जो ट्रेजेडी हुई, एंड शायद हम सब अपने आप को अब टटोलने लगे हैं, जानने लगे हैं कि कहीं हम भी तो उस तरफ नहीं जा रहे, बिकॉज डिप्रेशन इज समथिंग विच इज़ वेरी रियल और विच एक्चुअली किल्स। सामने से देख के शायद कोई नहीं बता सकता कि सामने वाला डिप्रेस्ड है या नहीं, बट अंदर इतनी उधेड़-बुन चल रही होती है कि आप किस मोमेंट क्या डिसीजन ले लें आपको खुद ही नहीं पता होता। तो गाइज, एज अ रिस्पॉन्सिबल फ्रेंड एंड अ फैमिली मेम्बर, ये वीडियो मैं फैमिली मेम्बर्स के लिए स्पेशली बना रही हूँ, ताकि आप ये जान पाएँ कि आपको कब एक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। if you have a member who is depressed, if you have a friend who is depressed, जो शायद कोई काउंसलिंग या मेडिकल हेल्प भी नहीं ले रहा है, और शायद ले भी रहा है तो भी उसे कांस्टेंट फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो शायद इस उधेड़-बुन में हम दे ही नहीं पाते, बिकॉज हमारे अपने लिए हमारे पास टाइम नहीं मिल पाता, तो किसी और को टाइम क्या दें। बट आई गेस इट्स वर्थ गिविंग आवर टाइम टू समबडी टू सेव समबडीज लाइफ। एक डिप्रेस्ड इंसान सिर्फ 2 कान और एक कंधा चाहता है, शायद इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहता वो आपसे। सो प्लीज़ गाइज, मैं जो अभी साइंस बताने वाली हूँ, प्लीज़ उन पे ध्यान दीजिए और इमीडिएट एक्शन लीजिए। अब अगर आपके घर में कोई डिप्रेस्ड है, जो शायद आपको लग भी नहीं रहा होगा, बिकॉज वो अपना रेगुलर रूटीन फॉलो कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं या स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हैं या अपने फ्रेंड से भी मिल रहे हैं, टाइम पे खाना भी खा रहे हैं, बट देयर कैन बी सम ऑफ द थिंग्स जो आपको नोटिस करनी चाहिए। उसमें से पहली है एक्सट्रीम मूड स्विंग्स। किस पल वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं आपको पता ही नहीं। एक पल खुश हो रहे हैं, अगले ही पल रो रहे हैं, उसी अगले पल वो गुस्सा कर रहे हैं, और वो भी एक्सट्रीम इंटेंसिटी पे, जो अनप्रडिक्टेबल है, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पा रहे। दैट्स वन ऑफ द मेजर साइंस ऑफ द डिप्रेशन। दूसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानना हमारे लिए, कि दैट फीलिंग ऑफ लूजिंग इंटरेस्ट, जो भी वो करते थे पहले ना, जो उनको पसंद था, छोटे में या बड़े में या किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ में, बट अब वो नहीं करते हैं। चाहे वो जिमिंग हो, चाहे लोगों से बात करना हो, चाहे वो खाना खाना हो या तैयार होना हो, कब शॉपिंग करना हो, कुछ भी हो, जो पहले उन्हें पसंद आता था, जो वो बहुत इंजॉय करते थे, अब उनमें से वो कुछ भी करना उनको बहुत थका देता है या उन्हें बोरियत होती है। एंड दे मे गिव यू लॉट ऑफ रीजंस ऑल्सो, उन पे टाइम नहीं है करने का, बट उसके पीछे शायद एक डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है। तो उसे जांचिए, परखिए और समझिए, बहुत ज़रूरी है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ गिल्ट। अपने ऊपर एक गिल्ट फील हमेशा रहना कि जो भी बुरा हो रहा है वो उनकी वजह से हो रहा है, चाहे वो किसी और के साथ भी हो रहा हो, बट वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं हर छोटी से बड़ी चीज़ पर। जो भी बुरा हो रहा है उनके या उनके परिवार के साथ, उनकी क्लोज नेट फैमिली के साथ, वो अपने आप को ही ब्लेम करते हैं, उस गिल्ट में जीते हैं, कि उस बोझ के साथ जीते हैं कि जो भी है उन्हीं की वजह से गलत है। इसी से रिलेटेड एक फीलिंग होता है, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, जिसमें इंसान ये सोचता है कि भले ही उसको बहुत सक्सेस है, भले ही उसका फेम है, रिकॉग्निशन है, उसको बहुत लोग प्यार करने वाले हैं, बट वो एक कांस्टेंट इस फील में रहता है कि वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। अच्छे लोग, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, ये सक्सेस, ये पैसा, ये वो डिज़र्व नहीं करता, कोई और उससे ज़्यादा डिज़र्व करता है, तो ये उसको मिलनी चाहिए। कभी कभी हम इस फील को सेंस ऑफ गिविंग से कंपेयर करने लग जाते हैं, but actual में that's more of a feeling of worthlessness. The most important is the suicidal thoughts. जब भी डिप्रेशन या स्ट्रेस हर किसी की लाइफ में एक ना एक स्टेज पे आता ही आता है, बिकॉज ऑफ दिस competition, because of the distance in the emotions, the people whom we love,
एक एक समय पर आप अकेलापन महसूस करते ही हैं, बट जब वो डिप्रेशन एक क्लिनिकल डिप्रेशन एक मेजर डिप्रेशन में बदलने लगता है, डिप्रेशन के भी बहुत तरीके के प्रकार होते हैं, ये वीडियो में उसके लिए नहीं है, सो आई विल नॉट गेट इनटू दैट, बट मेजर डिप्रेशन ऑफन लीड्स टू सुसाइडल थॉट्स। आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म करना ही एकमात्र सॉल्यूशन मानते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। मे बी आप उसे और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, मे बी आपको सॉल्यूशंस मिल भी रहे हैं, बट आपका इंस्टिंक्ट आपको बार बार प्रोवोक करता है टू एंड अप योर लाइफ, अपनी लाइफ ख़त्म करना ही एकमात्र सॉल्यूशन है। ऐसे थॉट्स, बातों में अगर आपका कोई भी संबंधी, निजी संबंधी या दोस्त ये जाहिर करता है, so that's a red flag guys, that is something which should not be neglected। एक बार, दो बार, तीन बार, हर बार उसकी थॉट प्रोसेस इसी से रिलेटेड है, so that means कहीं ना कहीं वो उस ब्लैक होल की तरफ बढ़ रहा है आगे, जहाँ उसको और कोई सॉल्यूशन नहीं दिखता अदर देन कमिटिंग सुसाइड और एंडिंग अप योर लाइफ। इसके अलावा इंसोम्निया, ना सो पाना, अच्छे से खाना ना खाना, थके रहना, ये बहुत ही एविडेंट फिजिकल साइंस होते हैं जो कोई भी नोटिस कर पाता है, जिसको हम शायद कभी कभी अपने बिजी रूटीन के साथ मिसमैच करते हैं, उसे रिलेट कर देते हैं। बट अगर जो भी मैंने अभी पॉइंट्स बताए उनमें से सब कुछ मिलता है किसी ना किसी डिग्री पर, दैट मीन्स दैट्स अ डेंजर साइन। अनदर इम्पोर्टेंट डेंजर साइंस जो मैं एज अ फैमिली मेम्बर बताना चाहूँगी, जो आपको ध्यान रखना चाहिए, अगर वो डिप्रेस्ड इंसान बार बार आपको अपने फाइनेंसेस, अपने प्लान्स बता रहा है, क्या वो करना चाहता था उसको पास्ट टेंस में ले रहा है जो वो नहीं कर पाया, दैट इज अनदर वन डेंजर साइन। ये वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स को फ़ोन कर रहा है और इमोशनल हो रहा है, अपने पास्ट, अपना बचपन याद कर रहा है, एंड आगे फ्यूचर की कोई बात नहीं है, प्रेजेंट मोमेंट की भी कोई बात नहीं है, जस्ट वांट टू रिमिनिसिंग द ओल्ड मेमोरीज। दिस इज़ वन अनदर डेंजर साइन कि वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टर्मोइल में है और वो कोई भी स्टेप किसी भी मोमेंट ले सकता है। सुसाइडल इंस्टिंक्ट जो है वो प्लान्ड नहीं होती किसी भी डिप्रेस्ड इंसान के दिमाग में, वो प्लानिंग करके अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इट जस्ट एन इंस्टिंक्ट जो ऐसे आती है और दे डू इट। तो उसके बाद हमारे पास कुछ करने को नहीं बच पाता, हम उससे पहले ही कर सकते हैं जो भी कर सकते हैं। तो अगर आपका कोई भी व्यक्ति, कोई भी दोस्त बार बार ये सब सिम्टम्स दे रहा है, तो बहुत ज़रूरी है उसे एक मेडिकल हेल्प की, उसे प्रोफेशनली ट्रीट करने की। तो प्लीज़ मत झिझकिए, उसके पास रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप कर सकते हैं, बी अ कांस्टेंट सपोर्ट फॉर दैट पर्सन, उसके साथ रहिए। ओवर प्रोटेक्टिव भी मत हो जाइए, क्योंकि शायद वो ओवर फ्रस्ट्रेटिंग हो जाएगा उसके लिए और शायद वो पसंद भी ना करें, बट उन्हें मोटिवेट कीजिए टू सीक आउट अ प्रोफेशनल हेल्प, क्योंकि बहुत काउंसलिंग सेशंस अब हैं जो डिप्रेशन जैसी बीमारी को हील कर सकते हैं, और बस उनके साथ रहिए। दे नीड द सपोर्ट, द कांस्टेंट सपोर्ट, नॉट टू बी जज्ड बाय अस, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। हमारे फेलियर्स, हमारे सक्सेस, हमारी एडवाइसेस की उनको ज़रूरत नहीं है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे अचीवमेंट्स की उनको ज़रूरत नहीं है। उन्हें बस एक व्यक्ति चाहिए जिससे वो बेझिझक अपनी दिल की बात सामने रख सकें, एंड दे feel light, that's very important guys। अच्छा, on a lighter note also, depression not always leads to suicide, तो इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। एज अ फैमिली मेम्बर ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि अगर आपको लगता है कि वाकई जो मैंने सिम्टम्स बताए वो आपके किसी क्लोज में है, तो दैट इज़ नॉट नेसेसरीली मेंट कि वो सुसाइड ही अटेम्प्ट करेंगे या अपनी जीवन ख़त्म ही कर लेंगे और आप उस चक्कर में खुद डिप्रेस्ड हो जाएं। सो यू प्लीज़ बी काम, थोड़ा अपने पर ध्यान रखें, थोड़ी पॉजिटिविटी अपने में लाएं ताकि वो आपकी उस पॉजिटिविटी से अट्रैक्ट हों, लाइफ को एक दूसरे एंगल से देखने की कोशिश करें विदाउट यू सेइंग दिस टू देम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में अक्सर हम ज़्यादा सोचने समझने में बिलीव नहीं करते हैं, बिकॉज हम एक फिक्स सेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हैं, और जो मोस्टली एक नेगेटिव पैटर्न में ही रन करता है। तो उस नेगेटिव पैटर्न को तोड़ पाना इट्स नॉट वेरी ईजी, ऑफ कोर्स पेशेंस एंड परसिवरेंस
एंड द नॉन जजमेंटल सपोर्ट जो हम उनको दे सकते हैं। तो प्लीज़ गाइज ये ध्यान रखिए, दिस वीडियो स्पेशली फॉर द फैमिली एंड द फ्रेंड्स, जो हम कर सकते हैं अब अपने किसी दोस्त को बचाने के लिए। लाइफ इज इटसेल्फ अ ब्लेसिंग, और कोई भी प्रॉब्लम इस दुनिया में इतनी बड़ी नहीं है कि जिसके लिए आपको अपनी लाइफ ही ख़त्म करनी पड़े। तो प्लीज़ गाइस ध्यान दीजिए, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो आपकी हो या मेरी हो या हमारे साथ रहने वाले किसी भी व्यक्ति की हो। थोड़ा सा समय निकालें उनके लिए, अपने लिए, थोड़ी खुशियाँ बांटें उनके साथ, अपने करीबी लोगों के साथ, एंड दिस वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन फॉर ऑल ऑफ अस। टिल देन गाइस, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, खुश रहें, मेडिटेशन करें, नहीं तो लोगों से बात करें, बस करते रहें, नेगेटिविटी थोड़ी कम करें, पॉजिटिविटी फैलाने की कोशिश करें, और आई एम श्योर चीज़ें बहुत जल्दी अच्छी होंगी। हम सब के लिए अच्छा समय आएगा ही आएगा। टिल देन गाइस, टेक केयर, कीप लिसनिंग मी, कीप वॉचिंग मी, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शायद किसी को ये ज़रूरत है सुनने की। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब मी ऑल्सो, हिट द बेल बटन, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंच पाएँ। टिल देन गाइस, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।